एपिसोड की शुरुआत जूलियस सीजर और उसकी बीवी कॉर्नेलिया के साथ होती है, जो एशुर के घर को अपना बना लेते हैं, बिल्कुल जबरदस्ती के साथ। सीजर अपने लोगों को घर में भेजता है और वो अपनी और कॉर्नेलिया की मर्जी से पूरा घर दोबारा सजाते हैं, एशुर से कोई इजाज़त या राय लिए बिना। हालांकि ये घर एशुर का अपना घर लगता है, लेकिन असल में इसका मालिक उसका पेट्रन क्रेसिस है, जिसने एशुर को सिर्फ इसीलिए रहने दिया था क्योंकि उसने स्पार्टकस से उसकी जान बचाई थी। क्योंकि सीजर भी क्रेसिस का करीबी दोस्त है और वो और उसकी बीवी क्रेसिस की तरफ से कैपुबा आए हैं, इसलिए वो फौरन घर पर कब्जा कर लेते हैं और ऐसी चीज़ें और कानून लगाते हैं जो सिर्फ उन्हें फ़ायदा दें। सीजर पूरे घर को संभालता है जब तक वो शहर में है, क्योंकि वो एशुर से ज़्यादा इख्तियार रखता है और एशुर की अपनी कोई असल औकात नहीं है। इसे और ज़्यादा जाहिर करने के लिए जूलियस सीजर इस इमारत का नाम बदलकर हाउस ऑफ सीजर रख देता है और पब्लिकली कहता है कि जब तक वो और उसकी बीवी कैपुआ में है, घर को यही नाम से पुकारा जाएगा। वो मेहमानों की तरह बिहेव करने की बजाय घर पर कब्जा कर लेते हैं, जो बिल्कुल उल्टा है उस चीज़ से जो एशुर ने सोचा था। और भी बुरी चीज़ें एशुर के साथ होती हैं जब सीजर अपना असली चेहरा दिखाता है और एशुर को जलील करना चाहता है। अपना रौब जमाने के लिए वो कॉर्नेलिया को एशुर के बेडरूम में भेजता है ताकि वो एशुर के दूसरे गुलाम मेसिया के साथ प्यार करे। जब एशुर एतराज़ करता है तो सीजर उसे मारता है, बहुत जोर से मुक्के और लात मारता है ताकि उसे उसकी औकात याद दिला सके, सिर्फ इसी जुर्म पर कि उसने शाही बेगम की मर्जी के खिलाफ बात की। फिर सीजर जबरदस्ती हिलारा पर हाथ डालता है, ये जानते हुए कि वो एशुर के बहुत करीब है और शायद एशुर उसे प्यार करता है। ये बात साफ हो जाती है कि जूलियस सीजर अब पूरी तरह से घर और हालात पर काबू रखता है जब वो बताता है कि सिलीसियन कज़ाकों को मार्केट में विरिडिया और कुसूटिया पर हमला करने का हुक्म उसने ही दिया था और उन्हें कहा था कि वो जवान औरत को उठाएं और उसकी मां को धमकियों के बाद छोड़ दें। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था जो सीजर और क्रेसिस ने मिलकर बनाई थी ताकि सेनेटर गैबिनियस का सहारा हासिल कर सकें, जो पॉम्पी का जानी दोस्त है और पॉम्पी क्रेसिस का सबसे बड़ा दुश्मन है इस वक्त के पॉलिटिकल हंगामे में। सीजर ने कज़ाकों को पैसा दिया था या शायद अपने ही लोगों को सिलीसियंस की तरह कपड़े पहनाकर भेजा था ताकि वो गैबिनियस की बीवी और बेटी पर हमला करें, इस यकीन के साथ कि एशुर ज़रूर उन्हें बचाने आएगा और ऐसे गैबिनियस के करीब हो जाएगा। जैसे पिछले एपिसोड में लगता था, अब पक्का हो गया कि सीजर ने ऑपरेटर की मदद भी ली थी जिसने कुसूटिया और विरिडिया को उस दिन मार्केट जाने पर मजबूर किया था, ये कहकर कि वहाँ इजिप्ट के अच्छे कपड़े आए हैं। अब लगता है कि पिछले एपिसोड में एशुर को क्रेसिस का सामान पोर्ट से लेने का प्लान भी इसी बड़ी स्कीम का हिस्सा था। उसे पोर्ट भेजकर सीजर ने पक्का किया कि एशुर जरूर मार्केट से गुजरेगा जब औरतों पर हमला होगा। मुमकिन है कि अगर ये प्लान फेल होता तो सीजर और क्रेसिस के पास बैकअप प्लान था। वो एशुर को, जो क्रेसिस का नुमाइंदा है कैपुआ में, किडनैप हुई विरिडिया को बचाने भेजते। असली मकसद गैबिनियस को एशुर का एहसानमंद बनाना था और अब जब ये हो गया, सीजर अपने प्लान के अगले हिस्से पर अमल करता है, यानी सेनेटर के घर जाकर उससे मिलना। इस मीटिंग में सीजर सेनेटर को याद दिलाता है कि उसका पसंदीदा पॉम्पी ने सिलीसियन कज़ाकों के खिलाफ कुछ नहीं किया, ये जानते हुए कि उन्होंने उसकी बीवी और बेटी पर हमला किया था। गैबिनियस मान जाता है कि उसका दोस्त रोम की बदलती ताकत में इतना मसरूफ है कि वो किसी और मामले पर ध्यान नहीं दे सकता। यहाँ एशुर बोलने लगता है और गैबिनियस को मशवरा देता है कि वो खुद कुछ करे ताकि पॉम्पी का गैर जिम्मेदार रवैया बदल सके। पॉम्पी जरूर गैबिनियस को सीरियसली लेगा अगर उसे ये एहसास हो कि सेनेटर अपना सपोर्ट बदलकर क्रेसिस को दे सकता है। इसलिए दुनिया को ये दिखाने के लिए कि गैबिनियस अब क्रेसिस के करीब आ रहा है, यानी पॉम्पी के खिलाफ जा रहा है, सेनेटर डिसाइड करता है कि जूलियस सीजर को लूडी अपोलिनेरिस इवेंट में शामिल होने दे, जो टेक्निकली उसके पैसों से होस्ट होता है। ये सीजर का प्लान था शुरू से और अब वो कामयाब हो जाता है। एशुर के लूडिस में कोरिस वापस डॉक्टोरे की पोजीशन पर आ जाता है क्योंकि वो अपनी चोट से ठीक हो गया है और जरूरी भी है कि वो ग्लैडिएटर्स को ट्रेनिंग दे क्योंकि लूडी अपोलिनेरिस करीब आ रहा है। अकिलिया को तो पिछले एपिसोड में ही घर का चैंपियन बना दिया गया था और अब कुछ और वॉरियर्स जैसे बाप बेटा सेलिडिस और टाकॉन को भी कंपटीशन में लड़ने के लिए चुना जाता है। बाकी वॉरियर्स अब भी उसे इग्नोर करते हैं और नीचा दिखाते हैं, सिर्फ सेलिडिस को छोड़कर, जो पिछले एपिसोड में उसका सपोर्ट कर चुका था। अब एक दूसरा वॉरियर उसकी मदद करता है जब टारकॉन अचानक लंच ब्रेक में उसके पास आता है और अपनी रोटी का टुकड़ा उसकी टेबल पर रख देता है, ये दिखाकर कि वो चाहता है अकिलिया लूडी अपोलिनेरिस में जीते और हाउस ऑफ एशुर को इज्जत और शोहरत दिलाए। इस रेयर मोमेंट में ज्यादातर दूसरे वॉरियर्स भी टाकॉन की तरह रोटी के टुकड़े अकिलिया की टेबल पर रखते हैं और अपना सपोर्ट जाहिर करते हैं। पहले लगता है कि टाकॉन ने अपना रुख बदला है और अकिलिया की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पूरी लूडिस का सपोर्ट करना चाहता है और अपना मेल ईगो एक तरफ रख देता है अपने घर की इज्जत के लिए। लेकिन जल्द ही टाकॉन अपना असली प्लान जाहिर करता है
है और यही वजह है कि उसने पब्लिकली अकेलिया का सपोर्ट किया था। टाकॉन अपने दोस्तों को बताता है कि वो सच में चाहता है अकेलिया अपनी लड़ाई जीते और साबित करे कि वो स्ट्रॉन्ग ग्लैडिएटर है, सिर्फ इसलिए ताकि वो फौरन बाहर जाकर उसे पब्लिक में मार दे और खुद को ज्यादा लायक ग्लैडिएटर और हाउस ऑफ एशर का चैंपियन साबित करे, पिछली चैंपियन को हरा के। इस चीज के अगले एपिसोड में गंदा नतीजा आएगा क्योंकि अकेलिया और सेलेडिस का अफेयर शुरू हो जाता है। कंपटीशन से एक रात पहले वो दोनों पैशनेट लव करते हैं और साफ जाहिर करते हैं कि वो एक दूसरे की परवाह करते हैं। लगता है सेलेडिस अपना बेटा या अपनी महबूबा दोनों में से किसी एक को खोने वाला है और ये अगले एपिसोड में पता चलेगा। लूडी अपोलिनेरिस से पहले हर साल एक गाला डिनर होता है जो सेनेटर के घर पर होता है, लेकिन इस बार सीजर शहर में है और गैबिनियस उसके साथ मजबूत पॉलिटिकल रिश्ता बनाना चाहता है। इसलिए जब सीजर रिक्वेस्ट करता है तो वो उसे अपने घर यानी टेक्निकली एशुर के घर पर डिनर करने देता है। तो एशुर का घर इस फैंसी पार्टी के लिए सजाया जाता है जहाँ इज्जतदार मेहमान आते हैं और सीजर और कॉर्नेलिया को घर के मालिक और मालकिन की तरह ट्रीट किया जाता है। इस पार्टी में तीनों कंपीटिंग हाउसेस ओपिटर, प्रोक्यूलस और एशुर के ग्लैडिएटर्स को ऑफिशियली पब्लिक में इंट्रोड्यूस किया जाता है और होस्ट हाउस के चैंपियन को भी बुलाया जाता है। ये इसलिए क्योंकि गैबिनियस ने पहले डिसाइड किया था कि एशुर के चैंपियन को इवेंट का प्रीमस बना दे, यानी सबसे इम्पोर्टेंट वॉरियर। इसलिए लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर को प्रीमस बनाना चाहिए और जब वो अकेलिया को देखते हैं, एक औरत को, तो सब हैरान हो जाते हैं और बूइंग मिलती है। लोग अपने मजाक उड़ाते हैं, सब पूछते हैं कि क्या ये मजाक है। फेरोक्स ब्रदर्स पूरी तरह से अकेलिया का मजाक उड़ाते हैं और गालियां देते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो लूडी अपोलिनेरिस में जरूर जीतेंगे। कोरिस को सीन पर आना पड़ता है और डिमांड करता है कि प्रोक्यूलस अपने वॉरियर्स को वहां से हटाए वरना मामला बिगड़ जाएगा, और सिर्फ तब तीन भाई अकेलिया को अब्यूज करना बंद करते हैं और चले जाते हैं, ये प्रॉमिस करके कि मामला अरीना में सुलझेगा। घर के प्राइवेट कमरे में गैबिनियस अपना गुस्सा एशर पर निकालता है क्योंकि उसने अपने चैंपियन की पहचान अब तक छुपाई और एक औरत को अपना बेस्ट वॉरियर चुना। गैबिनियस को पब्लिक का गुस्सा और जिल्लत का डर है क्योंकि वही था जिसने एक औरत ग्लैडिएटर को इस साल के लूडी अपोलिनेरिस का प्रीमिस बनाया, जिसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। नेचुरली वो एशर से जवाब मांगता है और इवेंट के बाद सारे प्रोफेशनल अरेंजमेंट्स खत्म करने का फैसला करता है। यहाँ एशुर कहता है कि हालांकि उसका पेट्रन क्रैसिस उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहता है अपने राइवल्स के खिलाफ पॉलिटिकल दबाव बनाने के लिए, वो क्रैसिस और पॉम्पी के बीच अमन लाना चाहता है। ऐसा अमन न सिर्फ एशुर की खुद की मदद करेगा बल्कि गैबिनियस की भी, इसलिए दोनों आदमी एक साथ इस मकसद पर काम करने का सोचा समझते हैं। कोरिस और ओपिटा पिछले एपिसोड में रोमांटिक पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे थे और अब ओपिटा बहुत हैरान है अकेलिया को घर का चैंपियन बनाने के अनाउंसमेंट से। उसे लगता है कि एक औरत को चैंपियन बनाना सीधा डॉक्टोरे की बेइज्जती है क्योंकि ये जरूर कंपटीशन में हार का सबब बनेगा। ओपिटा चुपके से अपने महबूब कोरिस से अकेले में मिलता है और इस मामले पर बात करता है, फिर से उसे याद दिलाता है कि उसके घर में डॉक्टोरे की जगह अब भी खाली है। दोनों फिर इंटीमेट होते हैं और कहने के बावजूद कि उसे पार्टी में वापस जाना चाहिए, कोरिस वहीं खड़ा रहता है और मजा लेता है। ये साफ है कि वो भी ओपिटर की तरफ अट्रैक्ट है और ये सिर्फ एक तरफेन फीलिंग नहीं है। दुर्भाग्य से प्रोक्यूलस उन्हें देख लेता है और चुपके से चला जाता है, जरूर ये सोचकर कि इस इन्फॉर्मेशन को बाद में इस्तेमाल करेगा। फिलहाल प्रोक्यूलस एशर से कुछ नहीं कहता, हालांकि दोनों में गर्म आर्ग्यूमेंट होती है जब एशर उसे कोरिस पर हमला ऑर्गेनाइज करने का इल्जाम लगाते हैं। प्रोक्यूलस इनकार करता है और कहता है कि उसकी नफरत एशर और उसके घर से इतनी है कि अगर वो हमला करना चाहता तो खुद डॉक्टोरे पर हमला करता, दूसरों को पैसा देके नहीं। एपिसोड 5 के आखिर में लूडी अपोलिनेरिस का दिन आ जाता है। इवेंट की शुरुआत एशर और प्रोक्यूलस के घर के वॉरियर्स की लड़ाई से होती है जिसमें सेलेडिस और टाकॉन को हर्बिलेक्स और बोरियाटिस के खिलाफ लड़ने के लिए चुना गया था। दोनों तरफ की जोरदार लड़ाई के बाद आखिर में बाप बेटा दुश्मनों पर जीत जाते हैं जिन्हें फौरन मार दिया जाता है क्योंकि कंपटीशन का यही कानून है कि हर राउंड में आखिरी लड़ने वाला ही जीतेगा। आखिर में अकेलिया की बारी आती है लेकिन उसे फिर से भीड़ की तरफ से ताने और जिल्लत का सामना करना पड़ता है क्योंकि सब बिलीव करते हैं कि वो किसी मेल फाइटर के खिलाफ कोई मैच नहीं और जल्द मर जाएगी। अकेलिया कॉन्फिडेंट रहती है कि वो उस लड़ाई में कामयाब होगी जिसके लिए वो पिछले कई हफ्तों से तैयारी कर रही है, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड मोड में अनाउंस होता है कि उसे फेरोक्स ब्रदर्स की जगह अमोनियस से लड़ना है जो एक रेगुलर ग्लैडिएटर है। गैबिनियस और उसकी बीवी कुसूटिया दोनों ने रोस्टर में ये तब्दीली मांगी थी क्योंकि दोनों को लगता था कि अकेलिया 3 भाइयों के खिलाफ अकेली कोई मैच नहीं। हालांकि 3 की जगह 1 से लड़ना आसान है, लेकिन अकेलिया को अमोनियस के बहुत बड़े साइज से सावधान रहना है।
जो उसे आसानी से दबोच सकता है। वो अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके कुछ सॉलिड मूव्स करती है, लेकिन आखिर में अपने अपोनेंट ने उसे कॉर्नर कर दिया और लगता है कि वो उसे जल्द मार देगा। लेकिन अकीलिया अपने पास्ट से, किसी डरावने वाक़ये से जो हम अभी तक नहीं जानते, इंस्पिरेशन लेती है और अपने आप को संभालती है और आखिर तक लड़ती रहती है। वो अपनी आखिरी ताकत इस्तेमाल करती है और एक क्रूशल मूव करती है जब अमोनियस उसकी जान लेने वाला होता है और हीरोइकली अपनी तलवार अपोनेंट ग्लैडिएटर के पीछे घुसा देती है। अपनी पहली लड़ाई में जीतकर लोग बिल्कुल पसंद करते हैं जो उन्होंने देखा और अरीना में चीयर्स गूंज उठती हैं। अकीलिया का सपोर्ट करते हुए जिसे अब तक नफरत और मजाक मिला था, वो जरूर हाउस ऑफ एशर को इज्जत और शोहरत दिलाती है, लेकिन एपिसोड के आखिर में बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, ये दिखाते हुए कि वो लंबी और सख्त लड़ाई के बाद बिल्कुल हेल्दी नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि अकीलिया के साथ आगे क्या होता है, और खासकर अगर टाकॉन अपने प्लान पर अमल करेगा, उसे मारकर अपने आप को घर का चैंपियन बनाना।